आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन की क्लास है। अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित आपका सिलेबस एक बार पूर्ण हो चुका है। कल से व्यावसायिक अध्ययन के विभिन्न अध्यायों का पुनरावृत्ति के उद्देश्य से प्रारंभ से पहले अध्याय से दोबारा ये क्लासेस शुरू हुई हैं, क्योंकि कुछ छात्रों का प्रवेश काफ़ी बाद में हुआ था, कुछ छात्रों को वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाई थी, और जिन छात्रों के पास शुरू से वीडियो हैं उनका एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से प्रारंभ से ये व्यावसायिक अध्ययन विषय की क्लासेस शुरू की गई हैं। कल की क्लास में हमने व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं तथा अनार्थिक क्रियाओं के संबंध में हमने क्लास में चर्चा की थी। यदि व्यवसाय के अर्थ की बात करें तो व्यवसाय से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध लाभ के उद्देश्य, यानी लाभ के उद्देश्य से कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो कहीं ना कहीं ये परिभाषा इस बात की ओर संकेत देती कि व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय और विक्रय अथवा उत्पादन से होता है। यानी व्यवसाय में मानव की वे सभी क्रियाएं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन से लेकर उनके वितरण और उपभोग से संबंधित विभिन्न क्रियाएं जो की जाती हैं, उन सभी को व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। या किसी सेवा को प्रदान करने और सेवा का प्रयोग करने के संबंध में जितनी क्रियाएं की जाती हैं वो सभी व्यवसाय में सम्मिलित की जाती हैं। इसमें निर्माणात्मक यानी जो किसी वस्तु के निर्माण से संबंधित होती हैं, व्यापारिक किसी व्यापार से संबंधित, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने, बीमा, भंडारण, बैंकिंग और वित्त से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। एक विद्वान हैं L.R. डिक्सी, इन्होंने कहा है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया नहीं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जो मुख्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से उन लोगों के फायदे के लिए चलाई जाती है जिनकी तरफ से क्रिया परिचालित की गई है। यानी जो व्यक्ति या जो मनुष्य व्यवसाय से संबंधित भिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं, उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं लाभ कमाना, धन प्राप्त करना होता है। ये इसका अर्थ है व्यवसाय का। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता बताई गई है, व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। देखिए, दो बात इसमें कही गई हैं, मानवीय और आर्थिक। यानी व्यवसाय वो क्रिया है जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए संपादित की जाती है, और ये आर्थिक क्रिया है, यानी इस क्रिया का उद्देश्य धन कमाना, लाभ कमाना होता है। प्रत्येक व्यवसाय को समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। यानी व्यवसाय जो है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं वैधानिक और कानून द्वारा मान्य होना चाहिए, जो समाज, शासन, प्रशासन के द्वारा मान्य हो। कोई काम लाभ या धन कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार का किया जाए जो वैधानिक नहीं है तो वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा। व्यवसाय लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य से व्यवसाय से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को किया जाता है। व्यवसाय में व्यवसाय करने वाले को जोखिम उठाना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि किसी व्यवसाय को आरंभ करता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वह उस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करे। हो सकता है उसे भविष्य में नुकसान हो जाए, लेकिन इस नुकसान होने की प्रत्याशा को अपने दिमाग में रख के
व्यवसायी व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार रखता है। वो जोखिम व्यवसायिक क्रियाओं में सदैव बना रहता है। व्यवसाय के लिए व्यवसाय में साहस और धैर्य होना चाहिए। जैसे मैंने बताया अभी आपको, किसी भी व्यवसाय को आप करें उसमें सफल होने या ना होने का एक जोखिम होता है। उस जोखिम को सहन करने का साहस व्यक्ति में होगा, तभी वो व्यवसाय को आरंभ करेगा। ये भी हो सकता है आपने व्यवसाय आरंभ किया, प्रारंभ में आपको कुछ हानि उठानी पड़ी है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। हानि होगी, आप मेहनत करेंगे तो भविष्य में लाभ भी होगा। तो व्यवसाय में हानि उठाने या हानि का सामना करने का साहस और हानि को लाभ में बदलने का धैर्य होना चाहिए। व्यवसाय सिर्फ लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि दोनों पक्षों के पारस्परिक हित के लिए भी होता है। व्यवसाय में यदि कोई व्यवसाय से संबंधित क्रिया को करता है, तो एक तो पक्ष स्वयं व्यवसायी है, दूसरा पक्ष वो उपभोक्ता या ग्राहक है जो उसकी वस्तुओं को क्रय करने के लिए तैयार है। लेकिन व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना सहायक तो हो सकता है, केवल लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ग्राहक को संतुष्टि प्रदान ना की जाए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना की जाए, तो ऐसा व्यवसायी व्यापार में या व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे केवल लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि पारस्परिक हितों को भी पूरा करना व्यवसाय का उद्देश्य होता है। व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। वस्तुओं का उत्पादन किया जाना, वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु को विभिन्न पक्षों तक पहुंचाना, इन सभी क्रियाओं को व्यवसाय में शामिल किया जाता है। व्यवसाय में आर्थिक क्रियाओं में नियमितता होना अनिवार्य है। जो क्रियाएं की गई हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक ट्रांजैक्शन किया उसके बाद महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर कुछ किया ही नहीं, फिर आप कोई एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो व्यवसाय नहीं होगा। एक नियमितता होनी चाहिए, निरंतर अंतराल पर वो क्रियाएँ होनी चाहिए, तभी वो व्यवसाय की श्रेणी में आएंगी। व्यवसाय की सभी क्रय पुनः विक्रय के उद्देश्य से ही की जाती हैं। देखिए, व्यवसायिक क्रियाओं में लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी एक व्यापारी या व्यवसायी पहले वस्तुओं को क्रय करके अपने पास अपने दुकान में लाता है, फिर उचित लाभ को लेकर वो उन वस्तुओं को उपभोक्ता को बेचता है। तो जितने क्रय व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अंतर्गत किए गए हैं, उन सबको पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। व्यवसाय की सभी क्रियाएं राष्ट्र के नियम और कानून के अनुसार होनी चाहिए। यदि क्रियाएं राष्ट्र के नियम कानून के अनुसार नहीं हैं तो वो अवैधानिक होंगी, वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएंगी। उपयोगिता का सर्जन करना और सर्जन में मदद करना दोनों ही व्यवसाय हैं। किसी वस्तु को इस रूप में ढालना कि वो आम जन के लिए उपयोगी हो सके, वो क्रिया भी, और इस क्रिया को कि कोई वस्तु अपने मूल रूप में उपयोगी नहीं है किंतु उसे इस रूप में ढालना कि वो उपयोगी बन सके, उस सहायक क्रिया को भी व्यवसाय में शामिल किया जाता है। व्यवसाय मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय के माध्यम से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे वो व्यापारी की हो, चाहे वो उपभोक्ता की हो, और उद्देश्य धन कमाना है तो ये एक आर्थिक क्रिया भी होती है। व्यवसाय को तभी व्यवसाय कहा जाएगा जब आर्थिक क्रियाओं में नियमितता, यानी एक बार किसी वस्तु का विक्रय करना व्यवसाय करना नहीं है। यदि आपने, मान लीजिए आपके पास कोई एक संपत्ति है, कोई स्कूटर है या कार है, और आपने उचित लाभ लेकर उसको बेच दिया, तो वो व्यवसायिक क्रिया नहीं है। वो तो आपके पास संपत्ति है, रोज़ रोज़ आप नहीं बेचेंगे, आपके पास थी, आपके उपयोग में नहीं थी, आपने बेच दिया, तो वो व्यवसाय नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति रोज़ इसी काम को करते हैं, पुराने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार को खरीदते हैं, फिर आगे उचित लाभ लेके बेचते हैं, वो व्यवसाय होगा। यानी नियमितता होनी चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण इस क्रिया में सम्मिलित किए जाते हैं। व्यवसाय व्यक्ति की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। ये सभी व्यवसाय की विभिन्न विशेषताएं हैं। व्यवसाय
के अर्थ पे हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। आप व्यवसाय के अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं को ध्यानपूर्वक समझें, याद करने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आगामी कक्षाओं में हम नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।